हम लोग उधर हो जाए। मैं खड़ा हूँ साइड 12 साइड अपने आप में इतनी खूबसूरत है। जब मैं यहाँ आता हूँ तो मेरा मतलब जो मन है ना वो हर बार यही कहता है कुछ अलग सा हुआ है, कुछ अलग सा हुआ है। आज हम जब यहाँ पे आए, मैं आया और हमारे गुरुदेव आए, विजय कुमार मिश्रा जी, साधना जी आई, तो बस ही मन में एक ख्याल आया कि क्यों न फिर से हम अपने इस साइट का एक खूबसूरत वीडियो बनाए। और क्योंकि हमारे जो CMD सर हैं उनकी देख रेख में, उनके इच्छानुसार जो भव्य गेट का निर्माण हुआ है तो इतना खूबसूरत है कि अब हम क्या ही बताएं। मैंने वीडियो शूट किया हूँ और आप लोगों के सामने जाएगा, आप लोग उस गेट को देखेंगे। जलने वाले तो पहले से ऑलरेडी इतना जल रहे हैं और सर ने इतना बढ़िया गेट बना दिया है कि हमें तो लगता है आग लग जाएगा। ये बात तो सही है, ये बात सही कह रहे हैं राजकुमार भैया, आप लोग सही। आग लग जाएगा तो कोई बात नहीं, हम लोग इंसान हैं, जलने का काम लकड़ी का होता है और जलाने का काम पेट्रोल का होता है। तो ना हम लकड़ी है ना पेट्रोल है, हम लोग इंसान हैं और हम लोग ऐसे ही बढ़िया काम करते जाएंगे, खूबसूरत काम करते जाएंगे और जिसको जो करना है वो करते रहें। काम करने वाले हमेशा तरक्की की राह में आगे बढ़ते जाते हैं। तो गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब ये तो मेरे जो विचार थे मैंने बताए, आप भी यहाँ जब आते हैं तो आपको कैसा लगता है? सर ये साइड, ये प्रोजेक्ट तो हमारे CMD मिस्टर हिमांशु कुशवाहा जी का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। आप बताओ, इतना खूबसूरत जो है फाउंटेन, इतनी अच्छी ग्रीनरी, इतनी चौड़ी सड़कें। सर ये सड़कें जो अभी बनी हैं, अभी ये केवल 60% बनी है। अच्छा सर, मैं जहाँ तक मुझे याद है जब ये सड़क बन रही थी तो बरसात का यही मौसम था, जो मौसम अभी चल रहा है, तो सर ने यहाँ पर जो है गिट्टी कम से कम 10-15 ट्रक जो है गिट्टी डलवा दिया था। और उसके बाद जब वो दूसरी बार ट्रैक्टर आया तो बारिश हो गई और जब वो ट्रैक्टर आया तो गिट्टी सब जमीन में धंस गई। तो सर ने एक बहुत खूबसूरत फैसला लिया। हमारी जो साइट है जनवा की, वहाँ से बड़े बड़े बोल्डर वहाँ से उठा के लाए, बोले बोल्डर डालो, क्योंकि गिट्टियाँ दब जाती है, बोल्डर थोड़ी दबते हैं। तो बोल्डर डाला गया। उसके बाद में फिर उस पर जो है उसके समकक्ष छोटी गिट्टी, फिर उसके बाद और छोटी गिट्टी, फिर रेत। और अभी जो है हम इस रोड पे जो खड़े हैं, हमें लगता है टिप्पर आए चाहे टम्बर आए। सर इस पर 6 लेयर की गिट्टी पड़ चुकी है। हाँ, 6 लेयर की पड़ चुकी है और इसमें जो है अभी 1 लेयर गिट्टी पड़ेगी। हाँ। फिर उसके बाद इंटरलॉक बनेगा। इंटरलॉक। और हमारे कंपनी के पास खुद अपना इंटरलॉक का जो है फैक्ट्री लगी हुई है। अच्छा, इंटरलॉकिंग से भी एक बात मुझे मतलब दिमाग में आया कि मैं बता दूं। इंटरलॉकिंग लगाने का एक फायदा है, जैसे मान लीजिए दोनों साइड में घर बना, तो अब मान लीजिए हम काला डामर का रोड बनवाते हैं, तो अमूमन होता क्या है कि लोग उसको तोड़ करके कभी सीवर की पाइप, कभी जो है केबल कोई डालना है, कभी नाली खोदना है, तो वो नुकसान कर देते हैं, रोड नुकसान हो जाता है। और इंटरलॉकिंग में होता क्या है, बढ़िया से इंटरलॉकिंग को उठा करके रख देंगे, पूरा काम कर लेंगे, फिर इंटरलॉकिंग लगा देंगे। ऐसे में रोड खराब नहीं, रोड खराब। इसीलिए हमारे हिमांशु सर ने इंटरलॉक बनाने का खुद अपना प्लांट लगवाया। जी। जैसे अपने कंपनी के पास, बेहतरीन प्लांट है अपने पास। अपने कंपनी के पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं डेवलपमेंट करने के, सारे कंपनी के पास खुद हैं। आज की डेट में कम से कम 30 से 35 करोड़ के सारे सामग्री कंपनी के पास है। हाँ, जैसे JCB हो गया, बुलडोजर हो गया, रोड रोलर हो गया, डंपर हो गया, वाटर ब्रोजर हो गया, मतलब क्या क्या बताएं, बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। उसी तरह से इन्होंने जो है इंटरलॉकिंग का भी प्लांट लगा लिया। हाँ। अगर किसी साइड को मेरी कंपनी जल्दी डेवलपमेंट पे आ जाए तो विदिन 15 डेज पूरी साइड जो है चमक पड़ती है, समझ लेते हैं। अच्छा, हमने सुना था और काफी दिन पहले, और ये बातें भी चली थी, बात ये चली थी कि AK ड्रीम सिटी हर वो काम करेगी जो घर बसाने के काम आता है। जैसे ईंट का तो काम आपने सुन लिया, ईंट का हो गया, उसके बाद सीमेंट का भी काम हो गया, जमीन दे ही रही है, प्लाट आप बनाएंगे ही, उसके बाद में ई-व्हीकल में आपको ये स्कूटर दे ही रही है, और घरेलू सामान जितना भी इस्तेमाल, जब कूलर हो, पंखा हो, फ्रिज हो, TV हो, वगैरह वगैरह, वो सारा चीज़ दे रही है कंपनी।
सर मेरी कंपनी तो ग्रुप ऑफ कंपनीज है सर, ग्रुप ऑफ कंपनी। कंपनीज है, इसमें तो ढेर सारे जो है कंपनियां चल रही हैं। इसके एक ड्रीम लिमिटेड कंपनी है, तो इसके बैनर तले ढेर सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अच्छा, मैं अगर गलती नहीं कर रहा हूँ तो मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि दोस्तों, गर्दिशों में बोलते हैं ना कि जब गर्दिशों का समय था, मुसीबतों का समय था, तो कंपनी उस समय सरवाइव करके निकल लिया। अब तो कंपनी जो है बढ़िया एकदम 6 लेन पे दौड़ रही है। ऐसे में बहुत लोग जो हैं कंपनी से चले गए और पता नहीं क्या क्या वो अनाप शनाप यानी जो भी कर रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन सर जो अभी रुका हुआ है इस वक्त कंपनी में और जो कंपनी के साथ है, तो हमें लगता है कि उसकी जो लाइफ है, उसका जो भविष्य है वो उज्जवल है। राजकुमार भैया, अभी आपने एक शब्द बोला गर्दिश, इसको मैं जो है एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ जिससे हमारे ग्राहक जो है समझ लें। गर्दिश का मतलब ये है कि हमारी कंपनी जब लॉन्च हुई थी उसके बाद ही कोरोना आ गया था। तो आपका कहने का मतलब गर्दिश से कोरोना से है। लोग उसका और अर्थ न समझे, इसीलिए मैंने इसकी व्याख्या करना उचित समझा। गर्दिश का मतलब जब कोरोना आया था, हमारी कंपनी उस समय भाई अब शुरू हुई थी। और उसके बाद में सारे बैंक, सारे ऑफिसें, सारी चीजें बंद हो गई थी। दुनिया समझ लो रुक सी गई, यहाँ तक कि हर चीज रुक गया था। तो उसको गर्दिश ही हम लोग कहना गर्दिश ही था, सबके लिए गर्दिश था, कोई हमारी कंपनी के लिए नहीं। लेकिन ऐसे में जब हमारी कंपनी सर्वाइव कर दिया, तो फिर अब ये तो बहुत ही अच्छा जो है माहौल है, बहुत अच्छा सब कुछ है। तो सर यही बातें हैं। चलिए, ये तो बहुत खूबसूरत है और हमारी जो ये 12 वाली साइट है तो और भी खूबसूरत है। जब यहाँ आते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि वाह राजा, मजा ही आ गया। आप तो भूल जाते हैं, यहाँ से और जगह हम जाते हैं आपके साथ तो आप कहते हैं गुरुजी जल्दी चले, जल्दी चलो। अब 12 में आप आते हो तो कभी नहीं कहते हो कि गुरुजी जल्दी चलो। क्योंकि सर 12 का दिल बहुत बड़ा है, और अगर मैं बंगाली में कहूँ तो 12 का दिल बहुत बड़ा है। तो ठीक है सर। तो सर मैं ये चाहूँगा आपसे भी और साधना से भी, मैं आपसे भी चाहूँगा और साधना से भी चाहूँगा कि साइड की जो खूबसूरती है, जो हमारे सीएमडी इतना मन लगा के इसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपके कस्टमर्स को मिले, साधना के कस्टमर्स को मिले। इसलिए हम लोगों का पहला दायित्व तो ये है कि ले आकर के लोगों को विजिट करा दें। हाँ सर, एकदम विजिट हमारी शुरू है। हम लोग किसी विजिट के ही मतलब उस सिलसिले में आए हैं यहाँ पे। विजिट भी हुआ है, सारा मीटिंग हुई। और होता क्या है सर, देखिए आज भी क्लाइंट जो होता है ना, तो वो ये सोचता है कि पता नहीं, क्योंकि उसके पास में किसी एक कंपनी का न्योता नहीं, उसके पास में अनगिनत कंपनियों के न्योता है। तो सभी लोग फोन करते हैं। अब वो डिफाइन नहीं कर पाता है कि मैं जाऊंगा तो मुझे लोग दिखाएंगे क्या। अब जब वो बंदा यहाँ आता है तब उसको पता चलता है, अच्छा यार ये तो बहुत अच्छा बना के रखे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन सर 12-13 लाख रुपया, 15 लाख रुपया जो है एक आम इंसान के लिए इकट्ठा करना, उसका व्यवस्था करना थोड़ा समय लगता है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो साइडें हमारी सस्ती हैं, जैसे 5 लाख में एक के साथ एक फ्री जो हमारी साइड है, सड़कें और डेवलपमेंट सेम इसी तर्ज पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्लाट आपको सस्ता मिला है तो डेवलपमेंट में कोई कटौती काटी जाएगी। 51,000 का प्लाट दिया गया कंपनी की तरफ से, वहाँ इससे भी बढ़िया खूबसूरत डेवलपमेंट हुआ। वो तो देखिए, कंपनी हमारी किसी चीज में कोताही नहीं बरतती है। कंपनी का जो काम है, जो उसका उद्देश्य है, जो उसका मतलब यूं कह लो जो उसका टारगेट है, वो तो उसको अचीव करके रहेगी। अच्छा सर, एक चीज बता दूं आपको, मेरी सीएमडी सर से बात हो रही थी जी, इसको डेवलपमेंट करा देते हैं। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। अच्छा, टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि अभी रजिस्ट्री में कच्ची सड़क लिखी जाती है। ये बात इससे ग्राहक का स्टैम्प ड्यूटी कम हो जाती है। जिस दिन ये पूरा फुल डेवलपमेंट हो जाएगा, उस कम से कम ग्राहक का 50-60 हजार रुपया अतिरिक्त लगेगा। एकदम लगेगा सर। जब ये कच्ची रोड की जगह जब उसको पक्की रोड और काला लिखा जाएगा। और वैसे भी ये 30 फुट नहीं है, ये 50 फीट का रोड है। और सर 30 फीट के ऊपर जो भी रोड हम दर्शाएंगे वो हाईवे में काउंट हो जाता है। उसके भी 10% अतिरिक्त देने पड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने डिवाइडर बना दिया, जिससे 25 फीट की 2 रोड हो जाए। तो इस रजिस्ट्री में लिखा जाए सामने 25 फीट रोड, उधर भी लिखा जाए। तो दोस्तों ऐसा है ना कि हमारी कंपनी अपने क्लाइंट के लिए बहुत अच्छा विचार रखती है, बहुत अच्छा सोच रखती है। आपके पैसे एक्स्ट्रा न लगे,
आपके पैसे जो है नुकसान न हो, इसलिए कंपनी आपके लिए हर तरफ से सोचती है। रोड भी मिले, लेकिन रोड के पैसे आपको एक लिमिट दायरे में लगे और आपको व्यवस्था जो मिले, आपको ग्रीनरी मिले, फूल पत्ते मिले, उनकी खुशबू और उनका जो देखने में अच्छा लगता है वो भी आपको मिले। तो कंपनी आपको हर लेवल से करती है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं गया था कि जो हमारे सरकारी जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वहाँ पर जो नालियाँ बनती हैं, जो उनके ऊपर के रोड बनते हैं वो भी बनाते हैं, बट हम उनसे अगर वो 20 बनाते हैं तो हम 19 नहीं बनाते। हम कोशिश करते हैं कि हम 21 बनाएं और बना के भी देते हैं। दोस्तों आपको दिखाना चाहेंगे हम, ये नाली है और नाली के ऊपर ये जो है प्लेटफॉर्म बना हुआ है। प्लेटफॉर्म बहुत खूबसूरत है, इसके ऊपर ट्रक नहीं डंपर चढ़ा दो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। और ये देखिए, ये वाटर फाउंटेन बना हुआ है और वाटर फाउंटेन में सारी व्यवस्था रखी गई है। जैसे यहाँ पे आवागमन शुरू हो जाएगा, सब एकदम फर्राटेदार पानी जो है निकलेगा। ये 30 फीट का रोड है दोस्तों और ये 50 फीट का रोड है और ये जो है देखिए 30 फीट का रोड है। 5 फुट की बाउंड्री है, ग्रीनरी चारों तरफ है, बहुत ही बेहतरीन। उसके बाद अपनी कंपनी में एक ये चीज़ है कि जैसे कि शुरुआत से लेके पीछे तक सेम रेट, ऐसा नहीं है कि आगे का अलग रेट है पीछे का अलग रेट है, सेम रेट है। जब डेवलपमेंट आगे से पीछे तक एक तरह से है, जी सर। इसलिए रेट भी एक रखा गया है। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ना कि आगे का रेट क्या है पीछे का रेट क्या है, तो रेट हमारे यहाँ सेम है। पहले आओ पहले पाओ, पहले जो आएगा सेम रेट में आगे मिल जाएगा, जो बाद में आएगा उसको पीछे मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले लाओ और पहले ले जाओ। पहले आओ पहले ले जाओ। दोस्तों देर न करें, अगर आप निवेश करना चाहते हैं और निवेश करने के आप आदती हैं तो आप इंतजार न करें। एके ड्रीम सिटी का परिवार आपका इंतजार कर रहा है। आप आएं, प्लाट पर विजिट करें, साइट पर विजिट करें और साइट को देखें। हम पसंद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, साइट अपने आप ही बोल देगी कि मुझे पसंद करो। जरूर सर, है ना? क्योंकि यहाँ पे अंत में धन्यवाद राजकुमार भैया, धन्यवाद साधना, हिमांशु सर को धन्यवाद दीजिए, इतना अच्छा डेवलपमेंट किया है। और अंत में हम चाहते हैं कि एके है तो ओके है।